क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पर दिया गया है cot थीटा इक्वल हो 7/8 के। ठीक है, तो आप जो है एवल्यूट करिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। पहले हमको जो है सारी वैल्यू पता करनी होगी, तो हम पहले एक छोटा सा ट्रेंगल बनाते हैं, छोटू सा। ये है हमारी बी, ये है ए और ये है सी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू है 7। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? क्योंकि आप जानते हो इसको थीटा मान सकते हो, इसको ये मान सकते हो। यहाँ पर देखो देखो किसी की वैल्यू पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमको नहीं पता है, AC का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है BC का स्क्वायर मैं लिख दूंगा। बेस हमारा क्या है? AB का स्क्वायर लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पर AC का स्क्वायर, वही AC का स्क्वायर यहाँ पर रहने दूंगा मैं। फिर यहाँ पर BC है, BC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और AB क्या है यहाँ पर? AB है 7 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा आगे। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर यानी कि 64, BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो AC की वैल्यू हमारी हो जाएगी, AC स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 64 एंड 49 को अगर हम ऐड करेंगे 9 4 13 और 6 4 10 और 10, उसके बाद जो है इसमें एक हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास ये हमारी वैल्यू आ गई जो है 1। यहाँ पर 12 नहीं होगी, 64 यहाँ पर 1 ही होगी जो है, क्योंकि 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 4 1, ये हो जाएगा 113। तो ये मैं जो है रूट ले लूँगा इसको हटाने के लिए। अगर मान लो AC स्क्वायर इक्वल 133 लिखा गया है, 113 लिखा गया है, 113, तो मैं AC को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर लूँगा? रूट ले लूँगा। इधर रूट लूँगा, इधर भी रूट लूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC इक्वल हो जाएगा 113। ठीक है, अब हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई? √113। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा जो है। ठीक, इसको हटाता हूँ, और ये हमारी जो ट्रेंगल है, ये B है, ये A है और ये C है। इसकी वैल्यू हमारी आई 8, ये C, और इसकी वैल्यू आई है √113। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, और इसको 1 ब्रैकेट में, दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको जो है पता हो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर बेस क्या है? 7 अपॉन परपेंडिकुलर है 8, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा हो जाएगा 49, और इसका क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64। ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी। या आप इसको अगर इस तरह से ना करना चाहते हो तो फिर से आप अपना ट्रायंगल बनाओगे। ये है A, B और C। ठीक है, ये आपका जो है 8, ये है 7, ये है √113। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 8 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? 113 है। ठीक है, यहाँ पर फिर से अगर वैल्यू लिखाएंगे 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √8 अपॉन √113, ये है
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 113, एक ब्रैकेट में, सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक, अब क्या है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी अगर कहीं पे लिखा हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 रूट में है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पर वैसे ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा 64 अपॉन 113 अपॉन 1 का स्क्वायर मानी 1, यहाँ पर हो जाएगा 41 अपॉन 113। ठीक है, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये नेक्स्ट पेज पे 101 माइनस 64 अपॉन 113 और 1 माइनस 49 अपॉन 130, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 113 में से जो है 64 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 अपॉन 113, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 64 अपॉन 130। इसको फिर से मैं सॉल्व कर लूँगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा तो 49 अपॉन 64 ये हो जाएगा आंसर। लेकिन ये काफ़ी बड़ा पड़ गया आपके लिए। ठीक है, तो आप उसी तरह से सॉल्व करो। आप यहाँ पे नहीं जान पाए होगे कि इसके नीचे एक मान लिया, दोनों का एलसीएम लिया 113 हो गया, एक को जो डिवाइड किया, ये रूल बच्चों वाला इसलिए मैंने इसको बताया नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तो आप मैसेज कर दो, जो मैं बता दूंगा जो है। ठीक है, कमेंट कर दो वही। और आगे चलते हैं कि कॉट की वैल्यू बताते हैं। और मैंने इसमें जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लगाया था इसका रूल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो मैं अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था। बस यही एक काम किया था। उसके बाद जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि एक ब्रैकेट में अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर कहीं पे लिखा होता है तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैंने 1 ए का स्क्वायर लिख दिया था और यहाँ पर लिख दिया था साइन स्क्वायर थीटा। बस अब कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू बतानी है तो हमारी वैल्यू वही हो जाएगी। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है मैंने, ये हमारा ट्रेंगल है और ट्रेंगल में ये थीटा है, ये है ए और ये है आपकी बी और ये आपकी सी है। आप जानते हो ये है आपका 8, ये है 7 और ये है 113। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपकी 7, परपेंडिकुलर क्या है 100√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। बस ठीक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, सॉरी ये यहाँ पे 113 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आपका जो है बेस 7 है और परपेंडिकुलर